जय हिंद बच्चों। आज ये वीडियो पार्ट 3 का वीडियो है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 तक इस वीडियो में हल करने वाले हैं। पूरे अध्याय को आज खत्म कर देंगे, ये आखिरी हमारा पार्ट होगा। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे यहाँ पर, यदि भाजक 48, भागफल 403 और शेषफल 5 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ना। तो चलते हैं, हम इसको कॉपी पर बनाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है ना, आदतों के मुताबिक। भाजक जो है वो आपका 48 था, मैंने बुक से लिखा है इस चीज़ को। भागफल था वो 403 था, है ना, तो मैंने इसको वहीं से लिखा है। शेषफल 5 था तो मैंने 5 लिखा है। अब यहाँ पर अगर आपको भाज्य निकालना है ना, यानी कि भाज्य निकालना है, तो बस ये फॉर्मूला पे आपको डायरेक्टली क्या करना है, डाल देना है ना। जो भी मान आएगा वो हमारा भाज्य हो जाएगा, जो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि भाजक क्या है, तो भाजक कितना है यहाँ पर 48 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर फाइनली 48 इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है ना। गुना का साइन है तो गुना का साइन देंगे यहाँ पर। भागफल क्या है, भागफल 403 है हमारा, तो भागफल इस तरीके से लिखेंगे 403। शेषफल क्या है, प्लस करेंगे यहाँ पर। शेषफल क्या है, 5 है, तो हम 5 इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर देखेंगे कि 48 और यहाँ पे 403 है, तो 48 403 को पहले क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और 5 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो पहले हम गुना करते हैं, चलते हैं रफ में, इसको गुना कर लेते हैं। तो गुना इस तरीके से करना है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर 403 है और आपको करना है 48 से गुना, ठीक है ना, इस तरीके से, है ना। तो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 त्रिक 24, 24 के 4, है ना, हाथ में बचा 2, है ना। अब 8 का पहाड़ा 0 मरते, 8 को अगर 0 से मतलब पढ़ेंगे, है ना, तो क्या आएगा हमारा, 8 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 ही आएगा, है ना। और यहाँ पे 0 में दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर 8 चौके 32, तो आखिरी में हम लिख देंगे इस तरीके से 32, ठीक है ना। और फिर गुना का साइन देंगे, 4 तिहाई 12, 12 के 2 हाथ में बचा 1, है ना। और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 4 को 0 से हम करेंगे गुना तो क्या आएगा हमारा, कुछ भी नहीं आएगा, तो हम इसको जोड़ देंगे उसी में, है ना। 0 आएगा तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा यहाँ पर। और 4 चौके 16, तो हम फाइनली लिख देंगे यहाँ पर 16 इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे, तो 4 को हम लिखेंगे 4, 2 दूना 4, है ना, और 2 आए 3, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6, 6 3 9 यहाँ पर, और यहाँ पे 1 है तो 1, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको लिखेंगे। अब यहाँ पर आंसर नहीं हुआ है, इसमें 5 को ऐड करना है ना, तो हम 5 को भी ऐड कर लेते हैं यहीं पर इस तरीके से, ठीक है ना, प्लस कर लेते हैं। अब सबको जोड़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर करेंगे, 4 में 9 जोड़ेंगे, 4 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा 5 4 9 होगा इस तरीके से। 4 को हम लिखेंगे 4, 3 को लिखेंगे 3, 9 को लिखेंगे 9, 1 को लिखेंगे 1, तो फाइनल हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 19,349, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहले हम इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं, यहाँ पर ये हमारा +5। अब यहाँ पर इन दोनों को जब हम जोड़े हैं तो कितना आया है हमारा, वही हमारा आंसर है ना। तो 19,300 यहाँ पे, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। ये हमारा भाज्य निकल गया। हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं भाज्य, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है ना। तो आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लें। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस मनाने के लिए 5वीं कक्षा के बच्चों ने कागज की झंडियाँ बनाई, है ना। कक्षा में 30 बच्चे थे और हर एक बच्चे ने 3 झंडियाँ बनाई, तो बताएं कि कुल कितने झंडियाँ बनी, है ना। तो यानी कि यहाँ पर देखेंगे कि कुल जो बच्चे हैं वो 30 बच्चे हैं और हर बच्चे ने 3 झंडियाँ बनाई, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे कि कुल झंडी है,
तो हम क्या करेंगे 30 को 3 से गुना कर देंगे, है ना, यानी कि 30 को 3 से गुना करेंगे तो 3 तिया 9 यानी कि 90 हमारा आंसर आ जाएगा कुल झंडियों की संख्या। ये तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 बनाना बहुत ही आसान है। झंडियाँ बनाने के बाद उन्होंने स्कूल की सभी कक्षाओं में बराबर बराबर झंडियाँ लगाने की सोची। स्कूल में कुल 8 कक्षाएं हैं, हर कक्षा में कितनी झंडियाँ लगेगी, है ना। तो देखेंगे हम, ये तो बहुत ही आसान है, कुल झंडा कितना होगा, है ना, उसमें हम क्या करेंगे 8 से भाग लगा देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि हर कक्षा में कितना कितना झंडियाँ लगेगा, है ना। उसके बाद क्या बोला है कि अब यहाँ पर बोला है कि उसके बाद लगाने के बाद सब कक्षा में बांटने के बाद, है ना, बराबर बराबर कितना बचता है वो आपको इस तीसरा क्वेश्चन में बोला है ना कि कितनी झंडियां बचेगी, है ना। तो यही आपको निकलना है, ठीक है ना। तो चलते हैं हम इसको बहुत ही विस्तार में समझते हैं, एकदम आसान सा ये क्वेश्चन है। तो बुक को रखते हैं साइड में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि बच्चों की संख्या जो है वो कितना है 30 है। अब कुल झंडियों की संख्या आपको निकालना है। तब कुल झंडियों की संख्या निकालना बहुत ही आसान है ये आपके लिए, है ना। यहाँ पर हम 30 को क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि कुल झंडियों की संख्या कितना है ना। तो 30 को हम 3 से गुना करना है। तो देखिए हम रफ में कर लेते हैं, 30 को 3 से गुना, है ना। यहाँ पर देखेंगे 30 है, ठीक है ना, और हमें क्या करना है 3 से गुना करना है, ठीक है। तो देखिए 3 को अगर 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 3 तिया 9, है ना। तो ये 90 क्या हो जाएगा कुल झंडियों की संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम उसको लिख देंगे यहाँ पर, है ना, यानी कि कुल झंडियों की संख्या 90 हो गई। अब यहाँ पर क्या बोला है कि कक्षा 8 में लगाने के लिए झंडियों की संख्या जो है वो कितना है 90 हुआ, है ना, 90 है कुल झंडियों की संख्या। अब आपको बोला गया है कि हर कक्षा में, है ना, कि कितना कितना झंडियाँ लगेगा, बराबर बराबर में आपको बांटना है। तो कक्षा एक में लगाने के लिए झंडियों की संख्या, है ना, यानी कि कक्षा 1 में कितना झंडिया लगेगा, कक्षा 2 में कितना झंडिया लगेगा, बराबर बराबर में बांटना है। तो हम क्या करेंगे 8 को 90 से क्या करेंगे भाग लगा देंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि कक्षा 1 में कितना झंडिया लगेगा, कक्षा 2 में कितना झंडिया लगेगा। तो भाग लगा लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से, 90 है यहाँ पर और आपको भाग लगाना है 8 से भाग लगाना है, ठीक है ना, यानी कि कितना है ना एक कक्षा में लगेगा। तो हम क्या करेंगे हम इससे भाग लगाएंगे, है ना। तो 8 एकाई 8 इस तरीके से लगेगा यहाँ पर, ठीक है ना। बच गया क्या यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा इस तरीके से यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि अब फिर पहाड़ा पढ़ेंगे, है ना। तो पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 एकाई 8, है ना, क्योंकि धूमरते पढ़ेंगे तो ये तो कम ही है ना। तो 8 एकाई 8 पढ़ेंगे, है ना, यहाँ पर। तो 8 एकाई 8 इस तरीके से पढ़ लीजिए आप, ठीक है ना। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर 10 में से 8 गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है ना। यानी कि हर कक्षा में कितना झंडिया बटेगा, यहाँ पर 11 झंडिया क्या होगा बटेगा। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, है ना। और शेष कितना बचेगा, यहाँ पर शेष 2 बचा हुआ है आपका, है ना, शेष 2 झंडा बचेगा। 11 बांट देंगे हम हर कक्षा में, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि इसको काटेंगे तो क्या मिला हमें 11 मिला, यानी कि 11 झंडी, कक्षा 1 में 11 झंडी मिलेगा, कक्षा 2 में 11 झंडी मिलेगा, इस तरीके से 8 क्लास तक चलेगा। और शेष बचेगा कितना यहाँ पर देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कि अतः हर कक्षा में 11 झंडियाँ बनेंगी, ठीक है ना। अब वहाँ उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या बोला है कि तीसरा क्वेश्चन में झंडियाँ बचेगी तो कितना झंडियाँ, यहाँ पर शेष जो बच गया है वही हमारा ये झंडियाँ बची है ना। तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर इस तरीके से, 2 हमारा 2 बचेगा, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, ये बहुत ही विस्तार में मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। इस तरीके से आप नोट कर लें अपने। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में लड्डुओं के 12 डिब्बे आए, प्रत्येक डिब्बे में 65 लड्डू हैं। इसे 30 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे और कितने लड्डू शेष बचेंगे। तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना। ये
हम क्या करेंगे यहाँ पर कि देखेंगे यहाँ पर कि एक डिब्बे में जो है वो कितना लड्डू है। तो एक डिब्बे में जो है वो 65 लड्डू है और 12 डिब्बा आया है, तो 12 को हम 65 से गुना कर देंगे तो मालूम चलेगा हमें सबसे पहले कि कुल कितने लड्डू है। अब जो लड्डू जो होगा वो कुल लड्डू उसमें बराबर बराबर बांटना है। अगर 2 गो उसको देंगे तो 2 गो उसको देंगे, है ना। तो उसके बाद जो है हमें कितना लड्डू बचेगा, है ना, वो भी हमें आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलते हैं हम इसको कॉपी पर बना के कुल यहाँ पर लड्डुओं की कुल संख्या पहले आपको निकालनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले 12 को क्या करेंगे 65 से इस तरीके से रफ में हम गुना कर लेते हैं, ठीक है ना, कि कुल लड्डुओं की संख्या क्या होगी, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 65 को इस तरीके से 12 से इस तरीके से गुना करेंगे। यहाँ पर 5 दूना 10, 10 का 0 हाथ में बचा, यहाँ पर 1, 6 दूना 12, 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, 13। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर इस तरीके से 13। अब यहाँ पर 5 इकाई 5 इस तरीके से लिखेंगे 5। अब यहाँ पर 6 इकाई 6, ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखेंगे 0 का 0 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे 5 और 3 यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 और 1 यहाँ पे 7 हो जाएगा। यानी कि कुल लड्डुओं की संख्या कितना हुई 780 हो गई। तो हम यहाँ पर जो है क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिख दूंगा, है ना, यहाँ पर क्या है 700 यहाँ पे 80 है। ये 780 जो है वो 30 बच्चों में लड्डुओं की संख्या हो गई। अब यहाँ पर जो है कि ये 780 लड्डू को हम 30 बच्चे में बांटना है और बराबर बराबर बांटना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब निकालना क्या है कि एक बच्चों में लड्डुओं की संख्या क्या होगी। तो हम यहाँ पर 780 को क्या करेंगे, हम 300 में भाग लगा देंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा देखेंगे यहाँ पर भाग लगा लेते हैं हम बहुत ही विस्तार में रफ में इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर भाग लगाएंगे हम 780 है यहाँ पर, ठीक है ना, और भाग लगाना है आपको 300 से। तो देखेंगे यहाँ पर कि 300 का पहाड़ा कितना मरतबा पढ़ेंगे तो 780 आ जाए, है ना। तो अगर 2 मरतबा पढ़ेंगे तो ये कम हो जाएगा ना, 3 मरतबा पढ़ेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, यानी कि 900 हो जाएगा। तो 2 ही मरतबा पढ़ेंगे हम, है ना। तो 2 मरतबा पढ़ेंगे तो यहाँ पर 300 दूना कितना होता है 600। तो यहाँ पर 600 लिखेंगे इस तरीके से और इसको घटा देंगे। 0 में से 0 गया कुछ भी नहीं, 8 में से 0 गया तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 में से 6 गया तो 1। यानी कि जो लड्डू जो बटेंगे बच्चों में वो 2-2 लड्डू क्या है बटेंगे हर बच्चे को, और शेष कितना बचेंगे, तो ये शेष जो है वो 180 लड्डू क्या है कि बच जाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जो है इसे काटे हैं तो यहाँ पर क्या आया है ना, हर बच्चे को 2 लड्डू मिलेगा और शेष कितना बचेगा हमारा, तो शेष 180 लड्डू क्या होगा बच जाएगा। तो हमारा जो आंसर हुआ है यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कि प्रत्येक बच्चे को 2 लड्डू मिलेगा और 180 लड्डू जो है वो शेष बच जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपने कॉपी में इसको इस तरीके से नोट कर ले। ये मैंने इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना दिया है, यहाँ पर आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है कि 200 पेज की नोटबुक बनाने के लिए कागज की 75,000 सीट उपलब्ध है। प्रत्येक सीट से नोटबुक के 8 पेज बन जाते हैं। तो बताएं उपलब्ध कागज से कुल कितने नोटबुक के पेज बनेंगे, है ना, बन जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि एक जो सीट होता है जो बड़ा वाला जिस्ता जिसे कहते हैं, उससे जो है कि 8 नोटबुक के पेज बनते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि 75 सीट से कितना बनेगा, ठीक है ना। तो हम चलते हैं इसको कॉपी पर बहुत ही विस्तार में समझते हैं पूरी डिटेल के साथ। तो देखेंगे यहाँ पर मैंने इस तरीके से अपने आदतों के मुताबिक लिखा है यहाँ पर कि एक सीट से नोटबुक के पेज बनते हैं, है ना, 8 पेज बनते हैं। यानी कि एक जो सीट है उससे 8 पेज बना, ठीक है ना। तो 75,000 सीट से कितना बनेगा, तो हम 75,000 को 8 से गुना करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि कितना कागज है ना। तो चलते हैं हम इसको रफ में गुना कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 75,000 है, ठीक है, 75,000 यहाँ पर 8 से आपको गुना करना है, ठीक है, इस तरीके से गुना होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर कि अब 8 को 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 8 को 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0, फिर 8 को 0 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 को 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40, 40 के यहाँ पर हो जाएगा 0, हाथ में बचा यहाँ पे 4,
उसके बाद 8 साथी 56, 56 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो देखिए फाइनल हमारा पेज कितना हुआ, हमारा पेज जो है वो इकाई दाई संग्रह हजार 10,000 लाख 6 लाख हमारा पेज है। तो 6 लाख पेज से कितना नोटबुक बनेगा, तो चलिए हम उसको भी निकाल लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर 6 लाख पेज है, ये पेजों की संख्या हो गई हमारा, है ना 6 लाख। 6 लाख पेजों की संख्या हो गई। अब ये 200 पेज का ना एक नोटबुक होता है ना, यानी कि 200 पेज जो होता है उसका जो है कि एक नोटबुक बनता है। तो एक पेज से कितना नोटबुक बनेगा, तो 1/200, है ना। अब यहाँ पर देखिए 6 लाख को हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, इस तरीके से लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसको काट लेते हैं, है ना, या गुना कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं इस तरीके से, 2 जीरो से 2 जीरो हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 से हम इसको गुना काट लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6,000 है। 6,000 को हम क्या किए हैं 200 से मतलब कि 2 से काटे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 3,000 हो जाएगा। तो हमारा क्या आने वाला है यहाँ पर 3,000 ये नोटबुकों की संख्या हो जाएगी, ठीक है 3,000। तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर कि उपलब्ध कागज से 3,000 नोटबुक बनेंगे, है ना। 6 लाख पेज से कितना बनेगा नोटबुक, यहाँ पर 3,000 नोटबुक बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लें, बहुत ही विस्तार में मैं आपको समझाया हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को कर दे लाइक। तो चलते हैं, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।